और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में जीरा किया। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, तब यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूँ। परीक्षा और विपत्ति जब लहराती है, तब उससे चैन और शांति मैं पाता हूँ। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूँगा। वो मेरा आधार है, वो स्थिर और शक्तिमान सनातन की चट्टान है यीशु। बुराई से बचा के वो निर्मल करता है। वो मेरे मन से बोलकर आराम दिलाता है अगवा मुक्तिदाता, भरोसा उस पर है। सदा वो रहता पास की सहारा दे। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूँगा। वो मेरा आधार है, वो स्थिर और शक्तिमान सनातन की चट्टान है यीशु। वो मेरा दोस्त सहायक, वो मुझको करता स्थिर। वो दुख की आंधी रोककर मुझे बचाता है। विश्वास से स्वर्गीय घर की मैं करता हूँ आशा, जो यीशु मेरे लिए बनाता है। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूँगा। वो मेरा आधार है, वो स्थिर और शक्तिमान सनातन की चट्टान है यीशु। प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सभी विश्वासियों को मैं सलाम कहता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता ने हमको एक और आराधना का समय दिया है ऑनलाइन के द्वारा से, और आज 20 तारीख को हम सब जो हैं ऑनलाइन के द्वारा से प्रभु की आराधना कर सकते हैं। प्रियो, आज मैं आप सबों के साथ धर्मी जीवन के संबंध में कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूं। हम जाने कि धर्मी का जीवन क्या है, क्या कुछ उसके जीवन में होता है, और वो सारी बातें जो जैसा बाइबल में लिखा हुआ है। एक चीज़ जो शायद हमको और आपको सोचने पर मजबूर करे, या जिस पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, उस पर मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, और वो है भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय का 19 पद, जहाँ पर हम इस बात को पढ़ते हैं कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। अब एक प्रश्न जो है यहाँ पर, या यूँ कहें कि एक बात जो हमारे धर्मी जीवन के बारे में कही गई है, वो है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती तो हैं। अब इस बात को लेकर के कि क्यों धर्मी के जीवन में विपत्ति पड़ती है, हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। इस संबंध में बहुत सारे प्रभु के दासों ने प्रश्न उठाया है, जिसको हम जो है अपने आज के अध्ययन में देखना चाहेंगे। यदि हम सबसे पहले हबक्कुक की पुस्तक निकालें, तो वहाँ पर हबक्कुक ने एक प्रश्न जो है खड़ा किया है, जिसको हमको और आपको समझना अत्यंत आवश्यक है, और ये जानना कि वास्तव में धर्मी जीवन में क्यों कर तकलीफ़ें, परेशानियां, मुसीबतें आती है। हबक्कुक की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 13वां पद, हबक्कुक ने कुछ इस प्रकार से कहा है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है
और जब कुछ दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है। यहाँ पर एक सवाल जो है खड़ा कर रहा है अय्यूब। जब दुष्ट निर्दोष को, अर्थात यदि हम इंग्लिश के बाइबल में जाएं तो वहाँ पर धर्मी लिखा हुआ है, राइचस लिखा हुआ है, धर्मी को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है। उसी प्रकार से यिर्मयाह नबी की पुस्तक में यदि हम आए, उसके 12वां अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ें तो यिर्मयाह नबी भी जो है कुछ प्रश्न खड़ा कर रहा है परमेश्वर के सामने। यिर्मयाह इस प्रकार से कहता है 12वां अध्याय के पहले पद में, हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है। मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख पाते हैं? बाइबल जो है बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, बहुत स्पष्ट कहता है। यिर्मयाह इन बातों को परमेश्वर से पूछता है कि क्या कारण है कि दुष्टों की चाल सफल होती है और विश्वासघाती जो है सुख से भरा रहता है। और आगे यदि आप पढ़ते चले जाएं तो वो कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो तेरी दृष्टि में उचित है, क्यों कर वो विलाप करता रहता है, क्यों कर वो दुख उठाता रहता है। यदि हम भजन संहिता की पुस्तक में आए उसके 73 पद में, तो वहाँ पर भी भजनकार कुछ बातों को लिखता है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 73 अध्याय और इसके 12 पद से लेकर के 14 पद तक में भजनकार आसाफ है इसका लिखने वाला। वो कहता है 73 अध्याय 12 पद से लेकर के 4 पद तक, देखो ये तो दुष्ट लोग हैं तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यहाँ पर भी ये परमेश्वर के सामने इन बातों को कह करके ये कहना चाह रहा है कि प्रभु जी, धर्मी के जीवन में परेशानियां, दुख, तकलीफ, मुसीबतें, ताड़नाएं, ये सब क्यों आती है। प्रियो, हम इन बातों पर आज सोचेंगे, समझेंगे, विचारेंगे कि वास्तव में धर्मी पर ऐसी बातें क्यों कर होती है। लेकिन एक सच्चाई और जो है बड़ा विचलित करता है। बाइबल में रोमियो की पत्री यदि हम चलें, 3 अध्याय के 10वें पद में यदि हम पढ़ें, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 10वां पद, जहां पर लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो फिर बाइबल क्यों कर ऐसा कहती है कि धर्मी पर विपत्ति पड़ती तो है, परंतु परमेश्वर उनको उन सब से छुड़ाता है। यही बात जो है भजनकार अपनी पुस्तक में भी लिखता है। यदि आप इन चीज़ों को जा करके भजन संहिता में देखेंगे तो वहाँ पर ये बातें जो है हमको और आपको दिख जाएगी कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। लेकिन अब हम इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर किनको धर्मी बोल रहा है। देखिए, एक चीज़ मैं इन दिनों में अपनी कलीसिया में स्टडी ले रहा हूँ और वो ये है कि धर्मी जीवन का प्रतिफल क्या होता है। और मैंने इस बात को सामने रखा कि धर्मी कौन व्यक्ति होता है और किसे बाइबल जो है धर्मी कहती है। तो बहुत सारी बातें हैं इस संबंध में, लेकिन एक चीज जरूर है, रोमियो की पत्री के 3 अध्याय में ही यदि आप 20, 21, 22 पद में पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि व्यवस्था के कामों के अनुसार कोई धर्मी नहीं ठहरता, परंतु मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा से, और वो धार्मिकता का जो थप्पा जिसको कहना चाहिए, या धार्मिकता का वो टाइटल यदि किसी को मिलता है तो वो परमेश्वर की ओर से मिलता है और उसे मिलता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। तो परमेश्वर ही है जो किसी को धर्मी ठहराता है। और इसलिए चूंकि बाइबल पवित्र लिखा हुआ है, 2 तीमुथी 3:16 में यदि अपन जाएं तो वहां पर लिखा हुआ है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, अर्थात परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा से इन बातों को लिखवाया है। और यही बाइबल हमें यह बताती है कि धर्मी पर विपत्ति पड़ती तो है। धर्मी वो व्यक्ति जो परमेश्वर की दृष्टि में है। अब हम जो है कुछ बातें
धर्मी किसे कहते हैं को उल्लेख करके समझने की कोशिश करेंगे। यदि हम इब्रानियों की पत्री उसके 10वें अध्याय में आए तो एक धर्मी के बारे में यहाँ पर कुछ चीजें लिखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 38 पद यहाँ पर लिखा है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी परमेश्वर उसको कह रहा है जो परमेश्वर की बातों पर विश्वास करके जीवन व्यतीत करता है। पहली बात। दूसरी बात जो है, भजन संहिता की पुस्तक उसके पहले अध्याय में जाएं तो वहां पर हम इस बात को पाते हैं कि वो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था से, उसकी बातों से प्रसन्न रहता है और साथ ही साथ ये धर्मी व्यक्ति उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। तो ये प्रभु जो है ही इन बातों को जानता है कि कौन व्यक्ति नदी या जल के या धारा के किनारे में लगा हुआ है और कौन अपनी ऋतु में फलता है और कौन जो है परमेश्वर की व्यवस्था से या उसकी बातों से प्रसन्न रहता है। एक और चीज है धर्मी जीवन के बारे में। धर्मी व्यक्ति जिसे बाइबल में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, नीति वचन की पुस्तक उसका 9 अध्याय, नीति वचन की पुस्तक उसका 9 अध्याय और 9 पद, नीति वचन की पुस्तक उसका 9 अध्याय और 9 पद में यहाँ पर लिखा है, उसके दूसरे लाइन को, धर्मी को चिता दे वो अपनी विद्या बढ़ाएगा। अर्थात जिसको परमेश्वर शिक्षा देता है और वो उससे शिक्षा ग्रहण करता है और उसके बाद जब वो परमेश्वर की शिक्षा को प्राप्त कर लेता है तब 10वें अध्याय के 11वें पद में लिखा हुआ है, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता होता है। अब यह बात हम अच्छी तरह से समझते हैं कि जिस व्यक्ति को परमेश्वर अपनी बातें सिखाता है और वो जब भी बोलता है तो जीवन की बातें बोलता है, क्योंकि यीशु मसीह भी जब कभी भी बातें बोलता था तो जीवन की बातें बोलता था। उसने कहा भी है कि मेरी ये बातें तो जीवन की बातें हैं। तो ये चीजें हैं। फिर कई चीजें यहाँ पर जो है 20वें पद में, 10वें अध्याय के 20वें पद में नीति वचन में लिखा हुआ है, धर्मी के वचन उत्तम चांदी है। धर्मी के 21 पद में, धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। और 32 पद में लिखा हुआ है, धर्मी ग्रहण योग्य बातें समझकर बोलता है। तो ये तमाम गुण वाले लोग जो हैं परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी ठहरते हैं और इनके बारे में बोला जा रहा है कि धर्मी पर विपत्ति पड़ती तो है परंतु परमेश्वर उनको उन सब से छुड़ाता है। अब इस बात को लेकर के हमको और आपको भली भांति समझना है। पौलुस प्रेरित ने एक चीज कहा है, फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसका 9 पद मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वो कहता है, और मैं उसमें पाया जाऊं, और मैं उसमें पाया जाऊं, अर्थात मसीह यीशु में, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो यीशु मसीह पर विश्वास करने पर मिलती है, परमेश्वर की ओर से मिलती है। तो बाइबल ये कह रहा है, या पौलुस यूं कह रहा है कि धर्मी व्यक्ति वो होता है जो व्यवस्था के अनुसार से नहीं परंतु मसीह यीशु पर विश्वास करने के कारण से। और प्रियो, विश्वास का जो मापदंड है हमारे और आपके लिए बहुत कठिन हो सकता है, क्योंकि विश्वास, याकूब बोलता है, यदि तुझे विश्वास है तो कर्म करके दिखा और तब जो है मैं जानूं कि तुझको विश्वास है। अर्थात विश्वास के साथ कर्म जुड़ा हुआ है और ये दोनों जो है मिल करके व्यक्ति को धर्मी बनाता है। और पौलुस कहता है कि मैं उसी अनुसार से धर्मी बनना चाहता हूं। अब सवाल जो है हम और आप जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, धर्मी पर विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यदि आप भजन संहिता की पुस्तक उसके 34 अध्याय में आ जाएं, जहां पर से हमने शुरू किया 19 पद में, लेकिन अब अपन आए 17 पद को पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है 34 अध्याय का 17 पद, धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है और
सब विपत्तियों से छुड़ाता है। धर्मी पर विपत्ति पड़ती तो है, परंतु जब वे लोग प्रभु को पुकारते हैं, वे लोग का मतलब है कि वो जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है, वे लोग जब प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु उनकी बातों को सुनता है। मुझको और आपको नहीं मालूम कि कौन धर्मी है कौन धर्मी नहीं है, क्योंकि मैं बाहरी रूप देख करके लोगों के जीवन की व्यथा या व्यवस्था को या उसके स्टैंडर्ड को सेट करता हूं। लेकिन लेकिन परमेश्वर जो है हमारे अंदर के जीवन को देख करके हमको समझता है और जानता है। जैसे कि एक जगह मैं आपके साथ पढ़ाना चाहता हूं या पढ़ना चाहता हूं, दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसके 7 पद में यदि हम जाएं तो यहां पर बहुत जबरदस्त चीज लिखा हुआ है। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखित था, छुटकारा दिया। धर्मी पर विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से छुड़ाता है, क्योंकि जब धर्मी दुहाई देता है, जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है, निश्चित ही प्रभु उनको छुड़ाता है। लूत के बारे में मेरा और आपका क्या राय है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहां पर बाइबल उसके बारे में कहती है कि वो धर्मी व्यक्ति था। जब उसने पुकारा, परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया। क्यों करके यदि हम 34 अध्याय भजन संहिता के फिर से आ जाएं तो 15वें पद को यदि अपन पढ़ें तो वहां पर लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं, और इसलिए परमेश्वर जो है उनको छुड़ा लेता है। क्योंकि ये एक ऐसा जीवन है जो व्यक्ति बड़ी मशक्कत के साथ जीता रहता है, बड़े दुखों को तकलीफों को उठा करके जीता रहता है। धर्मी के जीवन पर परमेश्वर जो है टकटकी लगाए रहता है, उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। अब हम इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे प्रियो, कि धर्मी के जीवन में विपत्ति क्यों आती है। हो सकता है कि मेरे और आपके जीवन में मुझे और आपको ये बातें अच्छी ना लगे कि जब एक व्यक्ति धर्मी है तो उसके जीवन में मुसीबतें क्यों आना चाहिए, लेकिन बाइबल में जैसा लिखा है हम उस बात को समझने की कोशिश करेंगे। धर्मी पर विपत्ति पड़ती तो है, क्यों पड़ती है, हम इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। नीतिवचन की पुस्तक उसका 24 अध्याय, नीतिवचन की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और इसका 16 पद, यहां पर लिखा है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। इसके साथ ही साथ एक पद मैं आपके सामने और रखना चाहूंगा, और वो ये है कि भजन संहिता 9 अध्याय का 9 पद, यहोवा सब पीसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। अब जो है मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि धर्मी पर जब मुसीबतें आती है तो वो परमेश्वर की ओर ताकता है जो उसके लिए ऊंचा गढ़ है, और संकट के समय में, उसके परेशानियों के समय में, जब वो गिरा हुआ है उस समय में उसकी आंखें भी परमेश्वर की ओर लगी रहती है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। तो एक धर्मी व्यक्ति जो है अपने जीवन में मुसीबतों के समय में परमेश्वर की ओर निहारता है, और जब परमेश्वर की ओर निहारता है तो वो जो है परमेश्वर चूंकि उसको देख रहा है, उसको उठने के लिए सहायता करता है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 46 अध्याय और उसके पहले पद में यदि हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। धर्मी पर विपत्ति आती है, वो ऊपर की ओर ताकता है, और जब वो ताकता है और पुकारता है तो परमेश्वर उसकी सहायता तुरंत करता है। तो ये है वो धर्मी का जीवन, और ये जीवन जो है एक आदर्श होता है बहुतों के लिए। और बहुत सारी बातें लिखी हुई है। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय हम निकालें तो वहां पर रोमियो की पत्री उसके 5 अध्याय और उसके 3, 4 और 5 पद में केवल यह नहीं वरन
हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। एक धर्मी व्यक्ति दुखों के समय में भी, मुसीबतों के समय में भी जो है मुस्कुराता रहता है और वो इसका आनंद लेता है। बाइबल में ऐसे बहुत सारी जगहों पर लिखा हुआ है। याकूब अपनी पत्री पहले अध्याय में लिखता है, हे भाइयों, वो उन लोगों को कह रहा है जो प्रभु के हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार के लोग हैं। हे भाइयों, जब तुम पर नाना प्रकार की मुसीबतें आए तो इसे आनंद की बात समझना। वास्तव में धर्मी व्यक्ति जब दुख मुसीबत उसके जीवन में आता है वो विचलित नहीं होता, वो घबराता नहीं, वो परेशानी में पैनिक नहीं होता, वो दुखों से डरता नहीं। अब अय्यूब के जीवन को हम देख लें, एक के बाद एक उसके जीवन में कितनी सारे दुख आया। बाइबल में उसके बारे में लिखा है कि वो अपने समय के लोगों में खरा और परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था, लेकिन उसके जीवन में जब मुसीबतों का पहाड़ आया वो जो है चुपचाप और शांत रहा। और बाइबल हमें बताती है कि उसके मुंह से ऐसा कोई भी शब्द नहीं निकला जो परमेश्वर की दृष्टि में पाप ठहरता। बाइबल में लिखा है कि उसने ना तो मुंह से भी कोई पाप किया। यह है धर्मी व्यक्ति। जब उसके जीवन में मुसीबतें आती है वो घमंड करता है, मुस्कुराता है और उस पर आनंदित होता है। अब ये वही जाने और परमेश्वर जाने कि उसके जीवन में ऐसी क्या बात रहती है जो दुखों और मुसीबतों में धर्मी व्यक्ति को घमंड करने का, मुस्कुराने का अवसर देता है। एक और चीज है धर्मी व्यक्ति के जीवन के बारे में, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका पहला अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 4 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उसके शांति के कारण से जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, परमेश्वर का धन्यवाद हो रहा है यहाँ पर। परमेश्वर जो है हमें हमारे सब क्लेशों में शांति देता है और जब हम परमेश्वर की शांति को प्राप्त कर लेते हैं तो हम उनको शांति देते हैं जो दुखों और मुसीबतों और क्लेशों से गुजरते हैं। यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी पर थे अपने चेलों से कहा कि मेरे जाने का समय हो गया है, दुख मुसीबतें तुम्हारे जीवन में आएंगी, लेकिन उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, वैसी शांति नहीं जो संसार देती है, परंतु मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं ताकि हम दूसरों को शांति दे सकें। एक और बात है धर्मी जीवन के बारे में, धर्मी पर विपत्ति के पड़ने का कारण जो है एक और हमारे सामने नजर आता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय, यहां पर जो है स्मुर्ना की कलीसिया को खत लिखा गया है। यीशु मसीह ने यूहन्ना अपने चेले से कहा, स्मुर्ना की कलीसिया के दूत को या वहां के जो दास है, जो सेवक है, उनको ये खत लिख, और उसने खत लिखा और 10वें पद में कुछ इस प्रकार से कहता है, जो दुख तुझे झेलने होंगे उससे मत डर। अर्थात वे लोग परमेश्वर की दृष्टि में एक ऐसा जीवन जी रहे थे जो योग्य था, जो परमेश्वर को पसंद था, और इसीलिए बाइबल इस बात को कहती है कि धर्मी व्यक्ति दुख सहने से भी नहीं डरता। यदि हम नीति वचन की पुस्तक उसके 28 अध्याय में आए, इसी से संबंधित बातें जो है यहाँ पर हमको पढ़ने मिलता है। नीति वचन की पुस्तक उसका 28 अध्याय पहला पद, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। दुखों से डरते नहीं, वो जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं और वो उनका सामना करते हैं, वो उसका मुकाबला करते हैं। तो ये है धर्मी जीवन, जिनके जीवन में धर्मी व्यक्ति जिनके जीवन में दुखों का अंबार टूट पड़ता है, धर्मी पर विपत्तियां आती है और वो उनसे घबराता नहीं, बल्कि परमेश्वर को पुकारता है
और परमेश्वर उसको उसकी सारी विपत्ति से, सारी मुसीबतों से उसे छुटकारा देता है। प्रियो, याद रखें, बाइबल में जैसा हमने पढ़ा, ये बात जो है भजन संहिता 34 अध्याय के 15 पद में कि धर्मियों की यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। ये बात जो है पतरस ने भी लिखा है, पहला पतरस 3 अध्याय, पहला पतरस उसका 3 अध्याय और उसका 12वां पद, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। धर्मी को प्रभु सुनता है, धर्मी को प्रभु उनके मुसीबतों से छुड़ाता है। अय्यूब की पुस्तक यदि हम निकालें, अय्यूब की पुस्तक उसका 36 अध्याय और उसका 7वां पद, अय्यूब की पुस्तक उसका 36 अध्याय और उसका 7वां पद, वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता। अय्यूब कहता है परमेश्वर धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता, लेकिन लिखा है वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बैठाता है और वे ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। धर्मी का जीवन इतना खूबसूरत होता है, परमेश्वर हर पल उनको देखता रहता है, उनकी दुहाई को सुनता रहता है, उनको सारे कष्टों से छुड़ाता है और उनको, चूंकि वो उस दुखों के दौर से गुजर चुके, प्रभु उनको उठा करके राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बैठाता है और वे ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। आज जो है बहुत सारे लोग जो है, हम इस बात को जानते हैं कि किस प्रकार से लोगों ने बहुतों को ऊपर उठा करके रखा है, उनकी पद प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, उनकी धन संपत्ति को बढ़ाया है और सारी दृष्टिकोण से वे लोग जो है बहुत ही ऊंचे हैं। वे परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के प्रेम में अपना जीवन व्यतीत करते चले जाते हैं। और एक अंतिम बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, वो ये है, ये शायद धर्मी जीवन की सबसे खूबसूरत बात है जो बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 37 अध्याय 37, भजन संहिता की पुस्तक उसका 37 अध्याय और उसका 25 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा है। भजनकार दाऊद कहता है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ। अर्थात परमेश्वर धर्मी को कभी नहीं त्यागता। तो वो जो बात हम कर रहे हैं कि धर्मी पर विपत्ति पड़ती है, तो आप समझ सकते हैं कि जिस परमेश्वर ने किसी को धर्मी ठहराया है, विपत्ति मुसीबतें आ तो रही है, परंतु वो उसके नजरों पर है, वो उसके हाथों पर है, तो उसको दुख जो है निश्चित ही आनंद का कारण होगा, उसके लिए घमंड का कारण होगा। लिखा है कि धर्मी कभी त्यागा हुआ नहीं होता, बस बशर्ते ये है कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी जीवन व्यतीत करता चला जाऊं। और फिर आगे एक और आशीष की बात कही गई है, और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। कितनी खूबसूरत बात है एक धर्मी के जीवन की। तो प्रियो, वो जो छोटा सा दुख हमारे जीवन में आता है, क्योंकि क्या है ना कि हर बातों का एक समय होता है। यदि आप शबोपदेशक की पुस्तक में चले जाएं तो वहां पर आप पढ़ेंगे 3 अध्याय में, हर बातों का जो पृथ्वी पर होता है एक समय है। धर्मी के जीवन में यदि दुख तकलीफ मुसीबतें आती है तो उसका भी एक समय है, थोड़े समय का होता है, और यदि उसको वो सरवाइव कर जाए, उसको सह जाए, तो फिर उसका जीवन बड़ा खूबसूरत हो जाता है। अय्यूब के जीवन में दुख जो आया कुछ समय के लिए था, हालांकि वो बहुत ही दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, बाइबल में लिखा हुआ है। यीशु मसीह के बारे में भी लिखा हुआ है, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, परंतु एक सर्टेन पीरियड के बाद इनका जीवन जो है खुद के लिए और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन गया। तो यदि मैं आज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार धर्मी जीवन व्यतीत करता हूं,
तो ये मान करके चले कि हमारे जीवन को परखने के लिए प्रभु तो नहीं करता, लेकिन संसार जो है हमको टेस्ट करता है कि वास्तव में हम धर्मी हैं या नहीं। क्योंकि अय्यूब के जीवन को लेकर के शैतान जब परमेश्वर के सामने हाजिर हुआ तो उसके मन में यही था कि लोग परमेश्वर इसे धर्मी क्यों कर बोलता है। तब उसने कहा, प्रभु जी वो तेरी दृष्टि में धर्मी है, मुझे थोड़ा सा समय दे, मैं बताता हूं कि ये धर्मी है कि नहीं। प्रभु ने इस बात की इजाजत दे दी। अय्यूब को वो दौर से गुजरना पड़ा जो कुछ दिनों का था, कुछ समयों का था। फिर उसके बाद अय्यूब का जीवन दुगुने आशीष से भर गया। यदि हम सब धर्मी जीवन व्यतीत करते हैं, अर्थात परमेश्वर की बातों पर विश्वास करके जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में हम धर्मी होते हैं, तो विपत्ति हमारे जीवन को और भी खूबसूरत बनाने के लिए आता है। और धर्मी व्यक्ति इन बातों को सह लेता है और इससे कभी घबराता नहीं। तो आइए मैं यही कहना चाहूंगा कि हम धर्मी जीवन व्यतीत करें, क्योंकि इससे खूबसूरत जीवन हो ही नहीं सकता इस पृथ्वी पर। प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि हम धर्मी जीवन जीने से हिचकिचाए ना। धर्मी जीवन जीने का यह मतलब नहीं कि आपको संसारिकता की बातों से प्रभु अलग कर देगा। हम और आप संसार में हैं, यहां पर की चीजें हमारे लिए है, लेकिन एक अलग तरीके से, एक अलग नजरिए से यहां की चीजें हमारे लिए होती चली जाएंगी और हमारा धर्मी जीवन भी बना रहेगा और हम परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाते चले जाएंगे। और जैसा बाइबल में लिखा हुआ है कि जहां मैं रहूं, अर्थात जहां यीशु मसीह मेरा धर्मी पुरुष है, वहां वो लोग होंगे जो धर्मी होंगे। तो हम आइए उस तरह के तैयारी में अपने जीवन को जीते चले जाएं कि हम परमेश्वर के साथ सदा लो जीवन व्यतीत कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान दयालु जीवते सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन की शिक्षा के लिए प्रभु, कि धर्मी पर विपत्ति क्यों कर आती है और कैसे प्रभु ने तो छुड़ाता है। धर्मी कौन होता है? हमारी दुआ है प्रभु जी इन बातों को और भी अधिक हमें सीखने समझने की सहायता रखवाई प्रदान करें, ताकि खुदावन हम ये बात अच्छी रीति से जान सकें और हम भी धर्मी जीवन व्यतीत करने का हर संभव प्रयास करें, तेरी दृष्टि में धर्मी ठहरें और अनंत जीवन को पालें। धन्यवाद के साथ ये विनती अपने उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सुन ले, कबूल कर। आमीन।